हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारी कक्षा 6 हिंदी में जो हमारे दूसरे नंबर की इकाई है जिसका नाम है अनूठे इंसान। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग है जो फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरा जो प्रसंग है वो केरल के देशभक्त कौमुदी ने जो सच्चा दान किया था उस पर निरूपण किया गया है। तो हमारा जब पहला प्रसंग है इसका नाम दिया गया है ऐसा था नेपोलियन। तो हम पहले इसका पठन करते हैं और साथ साथ हम उसे समझते भी हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था और अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी और नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। नेपोलियन और उसकी बहन जिसका नाम था इलाइजा और वो जब एक दिन खेल रहे थे तो खेलते खेलते वहाँ से जो लड़की पसार हो रही थी, जो अमरूद बेचने जा रही थी, उसे जाकर नेपोलियन टकराया और उसकी टोकरी में से सारे अमरूद नीचे गिर गए और यह देखकर वो बच्ची रोने लगी। अब आगे क्या होता है? इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में से रखे 3 छोटे सिक्के उन लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम उन्हें ले लो। जब सारे अमरूद गिर गए और वो लड़की रोने लगी तो इलाइजा घबरा गई और वो अपने भैया को कहने लगी कि भैया चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन वो नेपोलियन था जिसने कहा कि नहीं, हम इस समय भाग नहीं सकते, लेकिन हमें उस बच्ची की मदद करनी चाहिए। तो नेपोलियन ने क्या किया? उसकी जेब में 3 पैसे पड़े थे तो उसने वो लड़की को दे दिए। तो लड़की ने कहा कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। और ऐसा कहकर नेपोलियन वो लड़की को अपने घर ले जाता है। देखो इस चित्र में आप देख सकते हैं, नेपोलियन है, उसकी बहन है इलाइजा और वो फल बेचने वाली लड़की जिसके सारे अमरूद नीचे गिर गए हैं। अब आगे क्या होता है? नेपोलियन उसे अपने घर ले जाता है, उसकी माँ उसे और पैसे देती है। ये सब देखने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं तो कहानी को आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलो देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। चलो भैया हम यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया।
माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। और इसी इकाई में एक दूसरा प्रसंग भी है और जिसका नाम है सच्चा दान। ये सच्चा दान कहानी किस पर आधारित है और इसमें कौन सा प्रसंग है वो हम देखते हैं। मलबार केरल की एक बात है। मलबार जो केरल में है और वहाँ का एक प्रसंग यहाँ पे दिया गया है। वहाँ बडगरा नाम के एक छोटे से गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तु भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करते ही गांधी जी उनको नीलाम करने लगे और उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई और उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारकर उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? क्या होता है इस प्रसंग में कि गांधी जी जब केरल के एक गांव में अपना भाषण दे रहे थे और उसी वक्त वहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित थी उन सभी को गांधी जी ने अथायोग्य दान करने को कहा, क्योंकि वह दान स्वतंत्र सेनानियों के लिए काम में लेने वाला था। तो उसी वक्त एक लड़की थी जो 16 साल की थी, वह भी मंच पर आई और उसने अपने हाथों में जो सोने की चूड़ी पहनी थी वो उतार कर गांधी जी को दे दी और गांधी जी ने कहने लगी कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? इतनी 16 वर्ष की छोटी सी लड़की भी इतना बड़ा त्याग करने के लिए मंच पर आई थी। तो ये देखकर गांधी जी क्या करते हैं, उसे क्या सलाह देते हैं और वो लड़की और आगे क्या करती है, ये देखने के लिए हम इसका भी एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिससे कि अच्छी तरह से आप इस प्रसंग को समझ पाए। तो चले देखते हैं वीडियो। मालाबार केरल की बात है। वहां बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। ये देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया,
तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं।